तो ये लड़का है, लड़की का भेदभाव खत्म करिए। और ये व्रत संतान के लिए रखा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि लड़का है लड़की के लिए रखा जाता है। उसमें साफ साफ लिखा है कि संतान के लिए रखा जाता है। आप सभी को हल षष्ठी की हार्दिक शुभकामनाएं। सबके बच्चे स्वस्थ रहें, खुश रहें, कोई किसी को किसी तरह का कष्ट ना हो, ना बीमारी हो। सभी को तरक्की करें, आगे बढ़ें, भविष्य अच्छा हो। बढ़ते रहें। पीछे तौलिया तो नहा लीजिए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द ब्लॉग और वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज एक्सप्लोर विद आकांक्षा। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे, ज़बरदस्त होगे। सो हर्षठ है और हर्षठ की तैयारियां शुरू हो रही है, तो शॉपिंग करने जा रहे हैं और भाभी साथ में जा रही हैं। तो चलिए चलते हैं मार्केट और शॉपिंग करके आते हैं, हर्षठ की तैयारियाँ करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, शॉपिंग करते हैं। चलिए सो स्टार्ट करते हैं अपनी धन्नो रानी अपनी स्कूटी और चलते हैं मार्केट। तो हम जा रहे हैं भाभी के साथ हर्षठ की शॉपिंग करने। बारिश भी हो रही है तो बारिश को एंजॉय भी कर रहे हैं साथ में और शॉपिंग भी करेंगे। तो ब्लॉग में बने रहिए और एंजॉय करिए इस ब्लॉग को। शॉपिंग करना है भाभी, लोग आ गए हैं शॉपिंग करने के लिए और बारिश भी हो रही है। बारिश में हम लोग ब्लॉग कर रहे हैं, देख सकते हैं पानी। कितनी मेहनत करते हैं लेकिन आप लोग मोनेटाइज नहीं करवाते यार। हमारी शॉपिंग हो चुकी है और अब जब पूजा करेंगे तो आपसे मिलेंगे। बाय बाय, मिलते हैं आपसे, बाय बाय। सो हम लोग आ गए हैं शॉपिंग करने के लिए और यहाँ पर बारिश भी हो रही थी, शॉप्स लगना स्टार्ट हो रही थी। तो यहाँ पर हम आ गए हैं और ये देखिए पलाश के पत्ते हैं, महुआ के पत्ते हैं और कुश है, तो इसी की पूजा करी जाती है। और यहाँ पर देखिए छोटे छोटे से कुल्हड़ हैं, तो इसमें भी हम पूजा करते हैं। किस तरह से करते हैं वो जब हम पूजा करेंगे तब आपको बताएंगे। और ये लाल वाले चावल हैं जो हल से नहीं जुते होते हैं, इनकी हम पूजा भी करते हैं और इनको खाते भी हैं। और ये यहाँ पर 7 तरह के अनाज हैं जो हम पूजा में चढ़ाते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर ये छोटे छोटे से जो मिट्टी के कुल्हड़ होते हैं वो ले लिए हैं, साथ में हमने लाल वाले चावल ले लिए हैं और 7 तरह के अनाज ले लिए हैं। अंकल ने बोला कि आप व्लॉग बना रहे हो, तो अंकल ने कहा कि मुझे भी व्लॉग में ले लो, तो हमने उनको भी व्लॉग में ले लिया। और इस तरह से हमारी सारी शॉपिंग हो चुकी है और अभी हम लोग घर जाने वाले हैं। बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, बारिश में ही हम लोग व्लॉग भी बनाने लग गए, तो सब लोग यहाँ पर देख भी रहे थे। तो आप लोग भी देखिए, आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करते हैं, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। और ये है महुआ, तो महुआ हम चढ़ाते भी हैं और इसकी हम चाय भी पीते हैं। तो किस तरह से बनाते हैं चाय वो आपको हम ब्लॉग में बताएंगे। हल षष्ठी के व्रत की शुरुआत सुबह से हो जाती है और नहा धोकर अच्छे से तैयार होने के बाद इस व्रत की शुरुआत करिए। और ये जो मिट्टी के कुल्हड़ हैं ये आप 5, 7, 11, 21 ले सकते हैं। इसी तरीके से आप जो पलाश और महुआ के पत्ते हैं वो भी 5, 7, 11, 21 इस तरीके से लीजिए और उसको जस्ट डबल कर दीजिए, दुगना कर दीजिए, जिससे कि हमारे बच्चों की आयु भी जस्ट डबल हो जाए, दुगनी हो जाए, ऐसा हम सोचते हैं और ऐसी हम कामना करते हैं। और यहाँ पर दही में हमने लाल वाले चावल को
मिक्स कर लिया है। ये चावल हल से नहीं उगे होते हैं, इसलिए हम इनकी पूजा भी करते हैं और इनका सेवन भी करते हैं व्रत में। मिट्टी के जो कुल्हड़ हैं इनको आप अच्छे से भर दीजिए, पूरा भर दीजिए। इससे इसलिए करते हैं ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनकी आयु भी बहुत लंबी हो और उनका जीवन अच्छे से हरा भरा रहे, वो स्वस्थ रहें, खुशियाँ आती रहें उनके जीवन में। और इस तरीके से आप पत्तों पर दही और चावल का मिक्सचर रख दीजिए। पत्तों को आप तोड़िए नहीं, पूरा रखिए। और कुल्हड़ है वो भी देख लीजिए खंडित ना हो। तो किसी भी पूजा में कोई भी खंडित सामग्री नहीं चढ़ाई जाती है, चाहे वो कोई पुष्प हो या फिर कोई पात्र हो या फिर कुछ और हो, तो खंडित चीज़ें नहीं चढ़ाई जाती हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। पत्ते पूरे पूरे चढ़ाइए, भले आप 2 चढ़ाइए लेकिन आप पूरे पूरे चढ़ाइए। और लड्डू गोपाल की सेवा करिए, तो वो तो आप रोज़ ही करते होंगे अगर आपके घर में लड्डू गोपाल होंगे। तो मेरा तो रोज़ का नियम है, तो यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल को स्नान करा रही हूँ, उनकी सेवा कर रही हूँ। और इस व्रत में आप माता पार्वती, शिव जी की पूजा करिए, गौरा जी की पूजा करिए और गणेश जी की पूजा करिए, उनकी आरती करिए और सभी भगवानों की अच्छे से सेवा करिए जैसे आप करते हैं। उसके बाद व्रत की शुरुआत करिए, कथा पढ़िए। तो मेरे पास कैलेंडर है तो मैं कैलेंडर से ये कथा पढ़ लेती हूँ। ये कैलेंडर मैंने सबसे पहले व्रत में मंगवाया था और तब से मेरे पास अभी तक है, तो मैं इसी से पूजा करती हूँ। आप भी इस तरीके से कैलेंडर ले सकते हैं या फिर इसकी बुक ले सकते हैं, उसमें कथा भी होती है, आरती भी होती है। आरती आप गणेश जी की करिए और कोई भी पूजा होती है तो इसमें गणेश जी की आरती अवश्य करते हैं। तो यहाँ पर पूजा अर्चना हम कर रहे हैं। इस व्रत में आप हल से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं खा सकते हैं, वो वर्जित है। आप कोई भी ऐसा फल नहीं खाएंगे जो हल से जुता हुआ होता है, कोई भी ऐसा अन्न नहीं खाएंगे जो हल से जुता होता है। तो और इसमें महुआ की चाय पी जाती है, तो वो आपको हम आगे ब्लॉग में दिखाएंगे कैसे बनाते हैं। तो इस तरीके से हम जितने भी मिट्टी के पात्र हैं पूरे भरे हुए और जो पत्तों पर हमने दही और चावल रखा है वो सब हम यहाँ पर चढ़ा देंगे, भगवान के आगे अर्पित कर देंगे। इसमें 7 तरह के अनाज चढ़ाए जाते हैं और ये जो लाल वाले चावल हैं ये चढ़ाए जाते हैं। दूध दही जो भी है वो भैंस का होना चाहिए और गाय के घी का आप सेवन कर सकते हैं, लेकिन गाय का दूध और गाय का दही आपको सेवन नहीं करना है। इस तरीके से देखिए पुष्प अर्पित कर दीजिए। और ये देखिए मैं यहाँ पर भगवान शिव की भी पूजा कर रही हूँ, माता पार्वती की भी कर रही हूँ, गौरा जी की भी कर रही हूँ। और इस तरीके से हमारी पूजा हो चुकी है। ये व्रत आप अपनी संतान के लिए करिए, ऐसा कुछ नहीं है कि ये व्रत सिर्फ लड़कों के लिए होता है। आपकी संतान चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उसके लिए आप ये व्रत रखिए और उसकी लंबी आयु की कामना करिए, बेहतर स्वास्थ्य की कामना करिए और उसके बेहतर भविष्य के लिए आप ये व्रत रखिए और उसको खूब सारा आशीर्वाद दीजिए। भगवान से प्रार्थना करिए कि वो आगे खूब तरक्की करे, आगे बढ़े। तो अभी मेरी हलषष्ठी की पूजा हो चुकी है और अब मम्मी जी का आशीर्वाद लूंगी, भाभी का आशीर्वाद लूंगी और आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी कि हम क्या क्या व्रत में खाते हैं और क्या क्या हम पीते हैं। तो ब्लॉग में बने रहिएगा और एंजॉय करिएगा इस ब्लॉग को और ब्लॉग को पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतना तो आप कर सकते हो, आपकी इतनी मेहनत करते हैं, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिएगा। जब व्रत किया था फर्स्ट टाइम गुरु पैदा हुआ था तब फर्स्ट व्रत पड़ा था और तो मेरी प्रेगनेंसी हुई थी उस समय और डिलीवरी हुई थी। तो और उस समय कहते हैं कि पूजा नहीं करनी चाहिए और व्रत हमने रख लिया था, पूजा नहीं करी थी। और जब सेकंड टाइम व्रत रखा तो भाभी ने भी साथ में व्रत रखा था और इस प्रथा को ख़त्म किया था कि ये व्रत सिर्फ लड़कों के लिए रखा जाता है। ये व्रत अपनी संतान के लिए रखा जाता है, कोई व्रत रख सकता है। इसमें गणेश भगवान की पूजा करी जाती है और कृष्ण जी की पूजा करी जाती है और उसके बाद फिर अपने बच्चे की लंबी आयु, सौभाग्य और व्रत सुख समृद्धि के लिए व्रत किया जाता है, बेहतर भविष्य के लिए व्रत किया जाता है। तो ये व्रत हमने किया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ चाय वाय बनाने, तो बनाते हैं और आपको बताते हैं कि इस व्रत में क्या क्या खाया जाता है, क्या नहीं खाया जाता है। तो चलिए चलते हैं और गुरु को भी कहते हैं पूजा कर लेता है। गुरु और जय करो, जय करो, मम्मा को दो, मम्मा को दो, थैंक यू। और टीका लगा दे। लो टीका लगा, जरा जल्दी आओ। जय भगवान जी, बोलो जय भगवान जी, जय भगवान। तो अभी आ गए हैं नीचे और मम्मी से पैर छू देते हैं। चलिए आइए वहाँ चलते हैं, मंदिर के पास चलिए। तो मैंने मम्मी जी का आशीर्वाद ले लिया है और ये देखिए यहाँ पर मम्मी जी ने भी पूजा करी है। तो मैंने देखिए दोनों तरीके से पूजा कर ली है और यहाँ पर अब अभी देखिए मम्मी जी यहाँ पर आई हुई हैं और मम्मी जी आप सभी लोगों को हलषष्ठी की शुभकामनाएं देने वाली हैं। तो देखिए मम्मी जी क्या कह रही हैं। आप सभी को हलषष्ठी की हार्दिक शुभकामनाएं। सबके बच्चे स्वस्थ रहें,
खुश और रहें, खुश रहें, कोई किसी को किसी तरह का कष्ट ना हो, ना बीमारी हो। सभी खूब तरक्की करें, आगे बढ़ें, भविष्य अच्छा हो। बढ़ते रहें। भाभी के भी छू लेते हैं पैर। खुश रहो, दूध नाओ पुतो फलो। नहीं बस अब आप दूध ना होता फलो। अब बस एक ही काफी है। खुश रहो। यहाँ पर भी पूजा हो चुकी है और मम्मी जी ने पूजा कर ली है, भाभी ने पूजा कर ली है और मैंने भी कर ली है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या बनाने वाले हैं और क्या पीने वाले हैं, क्या खाने वाले हैं, तो आपको बताएंगे अभी। ठीक है, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। पीछे तौलिया है तो नहा लीजिए। हमें नाम तो नहा चुके। तो हर षष्ठी का व्रत है आज और बलराम जी की पूजा होती है इस दिन। और वैसे तो पूजा गणेश जी की होती है लेकिन बलराम जी की भी होती है। और ये व्रत संतान के लिए रखा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि लड़का या लड़की के लिए रखा जाता है। उसमें साफ साफ लिखा है कि संतान के लिए रखा जाता है। तो ये धारणाएं जो है ये यहाँ के लोगों ने बना रखी है, जो पुराने समय से चली आ रही है। तो ये लड़का या लड़की का भेदभाव खत्म करिए और सभी लोग अब जो जिनकी जितनी श्रद्धा हो संतान के भविष्य के लिए और उसके अच्छे के लिए व्रत रखिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। और जितना आपसे हो सके, आपकी जितनी श्रद्धा हो, आप उसके अकॉर्डिंग पूजा करिए। आप व्रत रख सकते हैं व्रत रखिए, नहीं रख सकते हैं नहीं रखिए, लेकिन पूजा जरूर करिए और भगवान से अपने बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, भविष्य के लिए प्रार्थना करिए। तो आप सबके बच्चे स्वस्थ रहें, खुश रहें और आगे भविष्य में खूब तरक्की करें। यही सब प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग। और हमने भी व्रत रखा है तो भगवान की कृपा हम लोग पर भी बनी रहे, हमारे बच्चों पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो अभी हम यहाँ पर ये जो राइस है इसको साफ कर रहे हैं और फिर इसके बाद बनाएंगे राइस। और महुआ की चाय पीते हैं तो वो भी पियेंगे, लेकिन इवनिंग में पियेंगे क्योंकि उसको पीने के बाद आती है नींद। तो नींद अभी नहीं लानी है मुझे, और भी काम करने हैं तो इसलिए। और चलिए इसको राइस को क्लीन कर लेते हैं, फिर इसके बाद ये राइस बनाते हैं। आप लोग भी व्रत में यही राइस खाते होंगे ना। ये रही ये राइस, तो ये बनाते हैं। पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। गुरु आए हेल्प करने के लिए मेरी। जब बच्चे हेल्प करते हैं तो पता ही क्या होता है। क्या कर रहे हो? ये हेल्प कर रहे हो कि चला रहे हो? क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? अच्छा, तो हो गया हमारा काम। सो ये राइस क्लीन हो गए हैं और इसको हम भिगो के रख देंगे और उसके बाद इसको बनाएंगे। तो भिगो देते हैं इसको। तो पहले इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे 1-2 पानी से, इसके बाद भिगो के रख देंगे। सो ये यहाँ पर वॉश कर लिया है और इसे अब हम भिगो के रख देंगे। खूब सारा कूड़ा निकल रहा है। तो ये यहाँ पर मिक्सी में पीस कर और फिर उसके चावल बनाए गए हैं और जो भाभी ने बनाए हैं। और मुझे पसंद है पुलाव, तो मैं पुलाव बना रही हूँ। सो मम्मी और भाभी ने तो राइस खा लिए हैं और उनके लिए पीस कर बनाए गए थे ताकि वो अच्छे से खा सके, क्योंकि ये राइस थोड़े से कड़े होते हैं। और मैं गई थी गुरु के एडमिशन के लिए कुछ बात करनी स्पोर्ट्स वगैरह में। सो अभी मैं बनाने जा रही हूँ पुलाव। तो मैंने चावल भिगो के रखे थे, तो ये चावल देखिए भीग चुके हैं अच्छे से। और अब बनाते हैं पुलाव। तो हरी मिर्च काट के रखी है, उसे छौंकेंगे और बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। और ये रहा घी, तो चलिए इसे बना लेते हैं, फिर उसके बाद खाते हैं दही के साथ। तो इसे हरी मिर्च से छौंक रहे हैं और ये रहे राइस जो भीग गए हैं अच्छे से। तो जैसे सारे व्रत में हम करते हैं एक टाइम अन्न खाते हैं, वैसे ही इसमें भी होता है। आप एक टाइम ही खाना खाओगे, एक टाइम ही भोजन करोगे, एक टाइम ही अन्न खाओगे। तो इसमें एक टाइम में आप चाहे मॉर्निंग में खा लीजिए, चाहे इवनिंग में खा लीजिए, चाहे आप रात को खा लीजिए। तो मैं यहाँ पर इवनिंग में खा रही हूँ और ये बनकर रेडी हो गया है। तो चलिए चलते हैं, इसे खा लेते हैं। सो ये देखिए यहाँ पे पुलाव बनकर रेडी हो गए हैं और इसे हम खाने जा रहे हैं। सो यहाँ पर टाइम हो गया है 5 बज गया है। तो चलिए चलते हैं, खा लेते हैं, फिर ये हमारा व्रत पूरा हो जाएगा और फिर कल हम इस व्रत को खोल देंगे। तो चलिए चलते हैं, खाते हैं। तो
तो हमने यहाँ पर खाना खा लिया है। मैंने पुलाव बनाए थे, पुलाव खाया है दही के साथ। और ये है महुआ, तो महुआ की चाय बनाते हैं। दूध में महुआ डाल देंगे और इसे बॉईल करेंगे अच्छे से। और इसमें चीनी, चाय की पत्ती कुछ भी नहीं डालना है, अदरक भी नहीं डालना है, जस्ट इसे बॉईल कर लेना है और इसे छान कर पीना है। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, महुआ की चाय पीने के बाद थोड़ी सी नींद आती है, तो इसलिए आप जब अच्छे से सारे काम अपने कर लीजिए उसके बाद महुआ की चाय पीजिए, नहीं तो आपको नींद आएगी तो आप सो जाएंगे और हमारे व्लॉग भी नहीं देख पाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना खूब सारा प्यार देते रहिएगा। आप सभी की संतानें स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और दीर्घायु हों, खूब तरक्की करें। इसी कामना के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय।